कितना 72। तो ये एक किस्त आपको कितने की आएगी 9,833 की। तो किस्त आप पे करेंगे, तो किस्त पे करते हैं तो किस वाउचर में होती है एंट्री, पेमेंट वाउचर। बाय में क्या आता है, एसबीआई बैंक। तो अपन यहाँ पे जिस बैंक से लोन लिया उसका नाम आ जाएगा बाय में, कितना 9,833। और टू में क्या आ जाएगा, कैश। ठीक है, एंड करके उसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, कमीशन मिलना बाकी है। तो कौन सी एंट्री हुई है आपकी, एक्रूड। तो किस वाउचर में होगी, जनरल वाउचर में। बाय में क्या आएगा, एक्रूड इनकम या फिर एक्रूड कमीशन, जो भी आपको लेना हो। तो अल्टर प्लस सी से आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्रूड का लेजर बनाएंगे। एक्रूड इनकम, ये कहाँ जाएगा आपका, करंट असेट्स। करंट असेट्स होता है ये। ठीक है, कितने रुपए, 8,000। एंड टू में क्या आ जाएगा, कमीशन। तो अल्टर प्लस 30 से मिलना बाकी है ना, और वो अपन ने दिया था वो वाला कमीशन। तो अल्टर सी से आप क्या करेंगे, यहाँ पे कमीशन का लेजर बनाएंगे। जैसे आप कमीशन का लेजर बनाएंगे ना, तो वो क्या बताएगा आपका, डुप्लीकेट। तो हम आर लगा देते हैं, मतलब रिसीव हो रहा है, ये आपको मिलना बाकी है। एंटर करेंगे, एंटर, ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। मिलने मिलना बाकी है। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। एंटर करके उसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, रेंट आपको एडवांस में मिल गया, तो किस वाउचर में एंट्री होगी, रिसीव वाउचर में। अब टू में क्या आएगा और बाय में क्या आएगा, हमें नहीं पता। रेंट एडवांस में मिल गया, तो एंट्री बताइए क्या है, टू में आएगा आपका, बस हम बोल देते हैं बस। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। टू में आएगा आपका अनएप्रूव्ड रेंट अकाउंट। ठीक है, तो अल्टर प्लस से आप क्या करेंगे, उसका लेजर बनाएंगे। क्या था, रेंट। अंडर में ये कहां से आएगा, करेंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, एंड कितना रुपए, 7,000। एंड टू बाय में कैश, एंटर करके इसको सेव कर देंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट, आपको कमीशन मिल रहा था टोटल 12,000, जिसमें से 6,000 मिल गया है, 6,000 मिलना बाकी है। तो किस वाउचर में होगी, रिसीव वाउचर। मिलना है ना, रिसीव में होगा। तो टू में क्या आ जाएगा आपका, कमीशन रिसीव। अपने लेजर बनाया था, आर लिखा है, एंटर, कितना 12,000। एंटर, बाय में क्या आएगा, कैश, कितना मिल गया आपको, 6,000। एंटर, कितना मिलना बाकी है, 6,000 मिलना बाकी, तो क्या जाएगा इसमें, एक्रूड इनकम। ठीक है, एंटर करके उसको सेव कर देंगे। और भी है, नहीं है, सेल्स वाला दिया था शायद लास्ट में हमने, नहीं दिया। चलिए बैलेंस शीट देखते हैं, तो बी प्रेस करते हैं। भगवान ही जाने अब वो तो। ये है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलिए अब अपन बैक चलते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि हम आपको सर से पूछ के एंट्री बता देंगे, हमने पूछा था, तो आज हम बताते हैं। सबसे पहले तो लॉस की एंट्री बताते हैं। जैसे कि आपका जो कैश होता है वो चोर चुरा के ले जाता है, और पुलिस के द्वारा आपको मिल जाता है रिपोर्ट लिखवाने के बाद। तो आपको जितना मिल जाता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था 60,000 रुपए चुराए थे उसने, 30,000 मिल गए थे आपको। ठीक है, 30,000 नहीं मिले थे क्योंकि चोर ले गया था। तो वो ऑटोमेटिक ही वो एंट्री हो जाती है लॉस की। तो अपन एक प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री नहीं करते उसमें, दो ही एंट्री करते हैं, जितना चोर ने चुराया है वो, जितना अपन ने मिल गया है वो। ठीक है, कंफ्यूज है।
क्या देखिए, सबसे पहले तो आप ALC से क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस बाय थीप का लेजर बनाएंगे। ये अंडर में कहा जाएगा आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आप बैक जाएंगे, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। लॉस की एंट्री किस वाउचर में होती है, पेमेंट, अरे कैश की हुई है ना, तो पेमेंट में होगी। माल का अगर लॉस होता है तो होती है जनरल में, अपना कैश हुआ है, तो लॉस बाय इसमें क्या आ जाएगा, थी कितना 60,000 रुपए, एंटर। टू में क्या जाएगा, कैश। अब आपने रिपोर्ट लिखवाई थी जिससे कि पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उससे ओनली 30,000 रुपए ही बरामद हो पाए आपके, तो आपको मिल गए वापस। अब आपको ये 30,000 रुपए मिले हैं, उसकी एंट्री होगी, तो उसकी होगी रिसीव वाउचर में। तो टू में क्या आएगा आपका, लॉस बाय थीप, कितने 60,000 बता रहा है यहाँ पे, 30,000 मिल गए आपको, एंटर। बाय में क्या जाएगा, कैश, क्योंकि नगद ही मिले उसके द्वारा से। अब आप यहाँ पे देखेंगे 30,000 जो उसका और भी लॉस बता रहा है ना, तो स्टूडेंट ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था तो इसकी एंट्री, लॉस की एंट्री करेंगे क्या, इसकी एंट्री नहीं करेंगे, बस ये दोनों ही रहेंगे आपकी, एंटर करके उसको सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक और थी एक्रूट की, क्वेश्चन था जैसे कि अपन रेंट मिलना बाकी होता है, अब वो पर्सन दे देगा, फिर अपन क्या करेंगे, देखिए रेंट मिलना बाकी है की एंट्री अपन क्यों करते हैं, क्योंकि अपन इस मंथ में रेंट का जो लेजर वो क्लोज कर पाए, मतलब एंट्री कर देते हैं, हर मंथ मिलेगा रेंट तो, लेकिन इस मंथ का नहीं मिला, तो लास्ट में अपन ये एंट्री करेंगे कि मिलना बाकी है। अब जैसे कि हम रेंट मिलना बाकी, अपन एंट्री क्वेश्चन था, फिर से करते हैं। ALC से अपन क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, इसमें लेते हैं कुछ और लेते हैं, रेंट नहीं था ना, तो अपन रेंट ले लेते हैं, इसमें अपन लेते हैं एक्रूड इनकम, तो बनी हुई है, तो अपन वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करते हैं, तो इसकी एंट्री किस वाउचर में होगी, जर्नल वाउचर में। तो बाय में क्या आएगा आपका, एक्रूड इनकम, कितने रुपए मिलना बाकी है, रेंट अपन ने जैसे मान के चलिए 5,000 रुपए मिलना बाकी है, एंटर किया। टू में क्या आएगा, रेंट, तो अल्टर प्लस सी से आप रेंट का लेजर बना देंगे, पहले से बना तो नहीं है, ये किस में जाएगा आपका, इनडायरेक्ट इनकम में, ये तो अपन ने एंट्री कर दिया। अब जैसे कि आपने बोला था कि अगर अपन मिल जाएगा फिर क्या करेंगे, फिर इसकी एंट्री होगी, अभी तो ये मिलना बाकी है, रेंट आपको मिला नहीं है ना, अब आपको मिलेगा, जब आपको मिलेगा तो इसकी एंट्री किस वाउचर में होगी, रिसीव वाउचर। अब टू में क्या आएगा और बाय में क्या आएगा, टू में आएगा आपका एक्रूड, ठीक है, कितना मिलना है, 5,000, और बाय में क्या, कैश, ये एंट्री हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्या इसमें नहीं पता नहीं चलेगा आपको इसमें, क्योंकि जो भी आपको मिलना बाकी था उसकी एंट्री की है ना, उसमें तो लिखा है ना कि क्या मिलना बाकी है, रेंट मिलना बाकी था तो आपने यहाँ पे मिल गया, ऐसा रहता है। ठीक है, तो आ जाएगा आप सभी को। अपन एक्रूड की एंट्री इसलिए करते हैं क्योंकि इस मंथ जैसे अपने अप्रैल मंथ, मार्च मंथ चल रहा है, अब जैसे अपना रेंट मिलना था अपन, लेकिन मिला नहीं, तो अपन चाहते हैं रेंट का जो है वो अपन क्लोज कर दें, तो अपन एक्रूड की एंट्री कर देंगे, लेकिन जब वो नेक्स्ट मंथ में दे देगा तो आपको फिर ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा आप सभी को, क्लोज कर दें।